कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, किसानों को मजबूत करने के लिए और किसानों को समृद्ध करने के लिए ढेर सारे कदम उठाए। उसमें से एक कदम एफपीओ की निर्मित थी। एफपीओ के माध्यम से मैं बाद में बताऊंगा कि किसानों को ढेर सारा फायदा हुआ है, परंतु सहकारिता क्षेत्र में एफपीओ और एफपीओ का फायदा बहुत सीमित मात्रा में पहुंचा था कि लक्ष्य रखकर लक्ष्यांक तय नहीं किए गए। कुछ दिन पहले कृषि विभाग और सहकारिता विभाग की मीटिंग हुई, तोमर साहब भी आए थे, मैं भी था। वहां हमने एक निर्णय किया कि 1100 नए पैक्स एनसीडीसी के माध्यम से पैक्स को एफपीओ बनाने के लिए उचित मानकर कार्यवाही की जाएगी और पैक्स को मजबूत करने से एफपीओ का सहकारिता को फायदा होगा। एफपीओ दो प्रकार के हैं, कंपनी भी हो सकती है, पार्टनरशिप भी हो सकती है, व्यक्ति भी हो सकती है और अब पैक्स भी हो सकती है। पहले भी कुछ पैक्स ने इनिशिएटिव लिए हैं, परंतु व्यक्ति का पैक्स होगा तो व्यक्ति समृद्ध बनेगी, कंपनी का पैक्स होगा तो कंपनी के हिस्सेदार समृद्ध बनेंगे और पार्टनरशिप का पैक्स होगा तो कुछ 3-4 पार्टनर उसमें समृद्ध बनेंगे। मगर पैक्स अगर एफपीओ है तो पैक्स के सभी सभासद मतलब पूरे गांव के किसानों के पास एफपीओ का मुनाफा जाएगा। तो एफपीओ के चारों प्रकार में, व्यक्ति का एफपीओ, कंपनी का एफपीओ, पार्टनर का एफपीओ, पार्टनरशिप का एफपीओ और पैक्स का एफपीओ, इसमें किसान को समृद्ध बनाने की सबसे ज्यादा क्षमता अगर है तो पैक्स के माध्यम से बने हुए एफपीओ में, क्योंकि इसका मुनाफा सीधा गांव के छोटे से छोटे किसान के बैंक अकाउंट में जमा हो जाता है। और इसलिए पैक्स, एफपीओ और एसएसजी, ये 3 सूत्री ग्रामीण विकास समृद्धि का मंत्र लेकर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय आने वाले दिनों में कंधे से कंधा मिलाने का काम करेंगे। एफपीओ की कल्पना 2003 में अटल जी के समय योगेंद्र अलग कमेटी ने की थी और इसका सुझाव सरकार को दिया था, मगर सुझाव ऐसे ही ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। जब नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बने तब एफपीओ के सुझाव को ठंडे बस्ते से बाहर निकाला। किसानों पर निर्भर बिजनेस, सेवाएं, प्रोसेसिंग, बिक्री और किसानी का आधुनिकीकरण, खेती का आधुनिकीकरण, ये सब करने के लिए एफपीओ के विचार को मूर्त स्वरूप देना पड़ा और ये इनिशिएटिव का आज परिणाम देखिए। 5 ही साल में 11,770 एफपीओ आज देश में काम कर रहे हैं और इसके माध्यम से लाखों किसान अपनी इनकम बढ़ाने में सफल हुए हैं। 19-20 के बजट में 10,000 एफपीओ स्थापित करने की घोषणा की गई। 27 तक 10,000 एफपीओ स्थापना करने का लक्ष्य है। मुझे लगता है कि इससे पहले ही ये लक्ष्य समाप्त हो जाएगा और सरकार ने लगभग 6,900 करोड़ रुपया इसके पीछे लगाने का निर्णय लिया है। इनपुट से लेकर आउटपुट तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर प्रोसेसिंग और ग्रेडिंग तक, पैकेजिंग से लेकर मार्केटिंग तक और भंडारण तक की पूरी व्यवस्था, एक समग्र कृषि उत्पादन से मार्केटिंग तक की व्यवस्था एफपीओ के तहत हो जाए, इस प्रकार का एक कंसेप्ट लेकर मोदी जी आए हैं। आज देश में 86% किसान छोटे और सीमांत किसान हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जोत है। 1 हेक्टेयर से कम जोत
इतनी बड़ी संख्या में हो, ऐसा विश्व में कोई देश नहीं है। केवल और केवल हमारा देश भारत देश है, जिन्होंने छोटे किसानों को मजदूर नहीं बनने दिया, उसको अपनी भूमि का मालिक बनाकर रखा है। परंतु कृषि को आधुनिक करना पड़ेगा, उसको अपनी कृषि उपज के अच्छे भाव मिलने पड़ेंगे, उसकी कृषि को फायदेमंद बनाना पड़ेगा, और ये सब करना है तो हमें परंपरागत तरीकों से बाहर निकलकर आज के समय अनुकूल तरीकों को अपनाना होगा। और ये पैक्स एफपीओ ये इसी का एक नई शुरुआत है। पैक्स एफपीओ के माध्यम से ये होगा कि आज सबसे ज्यादा इनपुट हम कृषि और पशुपालन मत्स्य पालन पर लगा रहे हैं, मगर ना इसका चर्चा है, ना इस व्यवसाय के साथ जुड़े हुए लोग समृद्ध हैं। जो 65% लोग देश की जीडीपी में 17.5% का योगदान करते हैं, वो अपना जीवन यापन ढंग से नहीं कर सकते। हमारी जिम्मेदारी है, सरकारों की जिम्मेदारी है, कोऑपरेटिव सेक्टर की इन टोटो जिम्मेदारी है कि कृषि के साथ जुड़े हुए सभी लोगों का जीवन इतना ही सुंदर हो जितना सर्विस के साथ जुड़े हुए लोगों का। कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन आधारित आर्थिक गतिविधियां भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत ताकत है, परंतु कभी इसकी देश में चर्चा नहीं होती। आज देखिए तो भारत की जीडीपी का हिस्सा 18% हिस्सा ये तीनों सेक्टर मिलकर बनते हैं। 18% जीडीपी, शायद किसी एक सेक्टर का इतना जीडीपी नहीं, इतना कृषि का है। स्टील का देख लीजिए, विद्युत उत्पादन का देख लीजिए, खदानों का देख लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग का देख लीजिए, सर्विस का देख लीजिए, इसका भी इतना बड़ा हिस्सा नहीं है जिसका जितना हिस्सा कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन का है। तो एक प्रकार से कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन ये देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, और इस रीढ़ की हड्डी को मजबूत करना, ये देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। और मैं इसके साथ एक और चीज भी जोड़ना चाहता हूं। जीडीपी बनाना किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी होता है, बढ़नी ही चाहिए, मगर आप मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से जीडीपी बढ़ाते हो तो जीडीपी के आंकड़े बनते हैं, रोजगारी के आंकड़े इतने नहीं बढ़ते हैं। अगर आप कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन क्षेत्र को और कोऑपरेटिव के माध्यम से मजबूत करते हो तो जीडीपी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ में रोजगारी भी बढ़ेगी। ये बहुत बड़ी बात हमारे जैसे 140 करोड़ की आबादी वाले देश के लिए है। यहाँ ढेर सारे एफपीओ चलाने वाले हमारे भाई भी आए हैं। मैं सभी को कहना चाहूंगा कि आप धीरे धीरे एफपीओ को पैक्स के साथ जोड़ दीजिए। अगर आप एफपीओ को पैक्स के साथ जोड़ोगे तो इसके अंदर आपके एफपीओ के काम में चमत्कारिक वृद्धि होगी। मैं ऐसा नहीं कहता कि आपने जो एफपीओ बनाया है उसको आप पैक्स बना दीजिए, कोई जरूरत नहीं। एफपीओ आप ही चलाइए, परंतु पैक्स और एफपीओ के साथ एक समझौता ज्ञापन हो सकता है, एक एग्रीमेंट हो सकता है कि पैक्स के सभी किसानों को आपका एफपीओ अपनी सेवाएं दे। अगर ये समझौता ज्ञापन भी हो सकता है, आप ब्रिज बन जाते हो, तो सहकारिता आंदोलन की भी मदद करोगे और सहकारिता आंदोलन आपके एफपीओ को कहां से कहां पहुंचा देगा। एक नया हाइब्रिड मॉडल भी बढ़ाने की जरूरत है। कुछ पैक्स आज 1100 पैक्स आज से शुरू कर एफपीओ स्वयं बनेंगे, परंतु 11,000 एफपीओ बन चुके हैं। मैं आज इस संगोष्ठी के माध्यम से सारे एफपीओ को आह्वान करना चाहता हूं कि आप जिस स्वरूप में है उसी स्वरूप में चलते रहिए, परंतु आपके साथ एक पैक्स, 2 पैक्स, 3 पैक्स को जोड़ दीजिए। 3 पैक्स के सारे किसानों को जोड़ दीजिए और एक हाइब्रिड मॉडल नया बनाइए
जो पैक्स और एफपीओ के एग्रीमेंट आधार पर इंफॉर्मेशन शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग और संपूर्ण मार्केटिंग इसकी व्यवस्था कर सके। मैं मानता हूं कि इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। मैं यहां से बहुत खुले रूप से विपक्ष के दलों को चैलेंज देना चाहता हूं कि आप इस पर कहीं पर भी चर्चा करना चाहिए, सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। धान की एमएसपी में ये 10 साल के अंदर 55% की वृद्धि हुई है, 55%, और गेहूं की एमएसपी में 51% वृद्धि हुई है। आजादी के बाद एक ऐसी पहली सरकार है जिसने 50% मुनाफा कम से कम तय करी है, लागत से 50% ज्यादा मिलेगा, और खरीदी भी बढ़ाई है। धान की खरीदी में 88% की वृद्धि हुई है, लगभग डबल धान खरीदा है, और गेहूं की खरीदी में 2/3 मतलब 72% की वृद्धि हुई है। 251 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, और लाभार्थी जिनके पास से एमएसपी पर धान और गेहूं खरीदा जाता था उसकी संख्या लगभग 2 गुना हो गई। यही बताता है केंद्र सरकार ने किसान के भले के लिए कितना काम किया है।